नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गांव गुनहिया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अपने क्षेत्रीय लोगों का हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों के गड्ढा मुक्ति के नाम पर 140 करोड़ रुपए खा गई। सड़कों का हाल बेहाल रहा। देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों की 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। भाजपा ही एक ऐसा परिवार है जिसके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह की शामिल है। भाजपा इस गुलदस्ते को बांटना चाहती है। हमारे भाईचारे पर आधारित संस्कृति को नष्ट कर देना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया करेगा। गठबंधन में जो भी शामिल है आपस में सीटों की बंटवारा को लेकर चर्चा जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर कहा, जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया वही देश अब ईवीएम से अपने देश में चुनाव नहीं करते हैं। हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम हटाने की लड़ाई लंबी है। ये लोकसभा चुनाव के बाद भी लड़ी जाएगी। क्योंकि विपक्ष पे बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया ईडी को ज़्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके माफ कर दिए गए। लोग पैसा लेकर के विदेश भाग गए, उनके खिलाफ क्या किया है? और अभी तक जो डेटा कहता है, जो आंकड़े कहते हैं, सबसे ज़्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं हैं? याद रखना आप, जो मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज़ जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज़्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह ज़मीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर कि उद्योग और कारखाने लगेंगे और उनको ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट हैं, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर
यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं, और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए ATN भारत। नमस्कार।